दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर करेंगे 699 उम्मीदवारों का फैसला। इस बार राजनीतिक दलों ने मुफ्त के वादों की लगाई झड़ी। 2 साल में विधानसभा चुनावों का रिकॉर्ड दिल्ली में टूटा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव में मतदान जारी। बूथों पर लगी लंबी लाइन। भाजपा सपा के बीच सीधी टक्कर। प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं से की वोट डालने की अपील। का लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ लें हिस्सा। पुलिस ने केजरीवाल पर दर्ज की एक और एफआईआर। चुनाव में धार्मिक भावनाओं को भड़काने का लगा आरोप। आरसीसी के दफ्तर के कर्मचारी से 5 लाख कैश बरामद। पुलिस कर रही पूछताछ। आयकर विभाग को दी सूचना। प्रधानमंत्री मोदी संगम में आज लगाएंगे आस्था की डुबकी। श्रद्धालु कर रहे पवित्र स्नान। पीएम की यात्रा का असर नहीं। अमृततुल्य महाकुंभ सिर्फ समुद्र मंथन का परिणाम नहीं। शिवानंद बोले, ये मानवता का सबसे बड़ा महोत्सव। अयोध्या में बदल गया भगवान श्री राम के दर्शन का समय। कल से सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे कपाट। ट्रंप प्रशासन ने 205 अवैध प्रवासियों को भारत वापस भेजा। अमेरिका से C-17 सैन्य विमान आज पहुंचेगा अमृतसर। एंटी-शिप क्रूज मिसाइल की खरीद के लिए समझौता। भारत और रूस के सहयोग से नौसेना की बढ़ेगी ताकत। कर्नाटक में 158 सिविल जजों की नियुक्ति की मिली अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की पीठ ने पारित किया निर्देश। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 10 किलोमीटर का अलर्ट जोन घोषित। बर्ड फ्लू रोकने के लिए वैज्ञानिक तरीके से पक्षी अंडे किए जा रहे हैं नष्ट। भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा बर्ड फ्लू वायरस का टीका। मुर्गी के भ्रूण युक्त अंडे से जीवित निकाला वायरस। पुणे में जीवीएस के बढ़ते मामलों ने सरकार की बढ़ाई चिंता। रिपोर्ट में दावा, पानी में क्लोरीन की कमी है मुख्य कारण। पश्चिमी उदारवाद विचार देश की संस्कृति के लिए खतरा। संघ के महासचिव दत्तात्रेय बोले, इसे रोकना जरूरी। प्रदूषण से धूमपान नहीं करने वालों में भी हो रहा लंग कैंसर। लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन में वैज्ञानिकों ने किया खुलासा। आवंटन रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बिल्डर जब्त नहीं कर सकेंगे 10% से अधिक राशि। स्वीडन के ओरब्रो शहर में गोलीबारी में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने बर्बर वारदात बताते हुए जताया दुख। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में किया भुगतान। 35 सदस्य देशों की सम्मान सूची में शामिल हुआ देश। ला नीना के बावजूद रिकॉर्ड गर्म रहा जनवरी का महीना। वैज्ञानिकों का अनुमान, औसत से अधिक रहा तापमान। भारतवंशी तुलसी गबार्ड होंगी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक। ट्रंप ने डग कोलिंस को वयोवृद्ध मामलों का सचिव बनाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया देश की जरूरत। टीएमसी सांसद ने नॉनवेज खाना भी बैन करने की उठाई मांग। सड़क हादसों में रोज हो रही 45 बच्चों किशोरों की मौत। साल 2011 से 2022 के बीच 113% बढ़ा आंकड़ा। पीएम मोदी ने संसद में नेहरू से जुड़े कई किस्सों को किया साझा। बोले, नेहरू की कैनेडी में नहीं, उनकी पत्नी बहन में थी दिलचस्पी। कर्नाटक नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने किया बड़ा दावा। का नवंबर में पद से इस्तीफा दे देंगे सीएम सिद्धरामैया। केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी का भी कर्नाटक सरकार पर दावा। बोले, नहीं टिकेगी कांग्रेस सरकार। विधायकों में असंतोष। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत के दावे को किया खारिज। बोले, बजट का 10% स्वास्थ्य पर खर्च करेगी बीएमसी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मालियों को दी बड़ी राहत। का स्थायी कर्मी की तरह काम पर समान वेतन का हक। भारत में पाए गए दुनिया के 75% बाघ। वन्य जीव संघर्ष को कम करने से मिली कामयाबी। कर्नाटक में मंत्री एस वैद ने गो तस्करों को दी चेतावनी। का ऐसे लोगों को खुलेआम गोली मारने का देंगे आदेश। भारत बांग्लादेश सीमा पर 864 किलोमीटर बाड़ लगाना बाकी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दी जानकारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी ने जब्त की 1000 करोड़ की संपत्ति। आरकेएम पावर जेन पर छल से कोयला ब्लॉक हासिल करने का आरोप। भारतीय सेना के लिए बनाए जाएंगे बांस के बंकर। सेना और गुवाहाटी IIT-G में हुआ समझौता। खेल संघों में पारदर्शिता के लिए उठाए कड़े कदम। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, खत्म होना चाहिए एकाधिकार। आयुष्मान भारत योजना पर बोले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। बोले, 31 जनवरी तक 8.5 करोड़ ने उठाया उपचार का लाभ। 1600 करोड़ रुपए ईडा में निवेश करेगा पतंजलि। आचार्य बालकृष्ण बोले, 3000 रोजगार होंगे सृजित। दूर नक्सल प्रभावित 2 गांवों में सीआरपीएफ ने खोले गुरुकुल। दशकों बाद केंद्रीय बल के प्रयासों से बदल रही सुकमा की तस्वीर। आम आदमी को महंगाई से मिल सकती है राहत। खेती का रकबा बढ़ने से कम हो सकते हैं गेहूं के रेट। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का ओम बिरला को पत्र। राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई का अनुरोध। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा। खड़े ट्रक से टकराई कार, 3 युवकों की मौत। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित। उत्तराखंड में यूसीसी की दिक्कतों का सुझाएगी समाधान। हिमाचल के पंडोब में बाढ़ से तबाही के 19 महीने पूरे, आज भी नहीं बदले हालात। लगातार अवैध निर्माण जारी। पंजाब के मंत्री विधायक अपने क्षेत्रों के स्कूलों का करेंगे दौरा। लोगों से मुलाकात कर जन समस्याओं को सुलझाने का करेंगे काम।
हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, 12 IAS अधिकारियों समेत 79 का तबादला। एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। स्वतंत्रता सेनानी जगराल चौधरी के जयंती समारोह में लेंगे हिस्सा। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज का बड़ा ऐलान, महाकुंभ के लिए चलेंगी 22 बसें, हर जिले से रोजाना जाएंगी एक बस। राजस्थान कर्मचारी संगठनों ने खारिज की खेमराज रिपोर्ट, विश्व भवन के सामने जलाएंगे होली आंदोलन की तैयारी। वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल हुए चक्रवर्ती, इंग्लैंड के खिलाफ T20 में घातक प्रदर्शन का मिला इनाम। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाक के टिकट मिनटों में बिके, दोनों टीमों के बीच 23 फरवरी को होगा महामुकाबला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।